नमस्कार दोस्तों, नवीन है। आज क्या पढ़ाओगे? अरे आज कुछ नहीं पढ़ाएँगे, पॉलिटी है कि अब खत्म हो गया, ठीक है? तो आप लगभग देखिए कि लगभग जो है कि अराउंड 50 लेक्चर जो है पॉलिटी का था और पॉलिटी खत्म हो गया। स्टिल कुछ टॉपिक बच गया होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट कि सारा कुछ कवर हो गया है। कुछ टॉपिक बच गया होगा, उसको आप खुद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अब 1 महीना से भी कम समय आपके एग्ज़ाम का रह गया है और एक बड़ा-सा पोर्शन जो है वो बच गया है। तो मैं सोचता था थोड़ा इस पर भी कुछ अगर बातें हो जाए तो अच्छा रहता। देखिए अपने पास साइंस एंड टेक पूरा का पूरा बचा हुआ है और साइंस एंड टेक से आपको पहले ही बता चुके 72 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ पर? तो ये पेपर 2 में रहता है सर। आप पेपर 2 में देखिएगा जिसको कि जीएस 2 भी हम लोग बोलते हैं। तो पेपर 2 या जीएस 2 जो है और उसमें देखिएगा तो सेक्शन 3 जो है सर, सेक्शन 3 जो आता है सर वो आपका साइंस एंड टेक रहता है 72 मार्क का। जस्ट लाइक कि जैसे अपना आप देखिएगा तो पेपर 1 में क्या, हाँ, पेपर 1 जो आप देखिएगा कि अपना जो पेपर 1 होता है या जीएस 1 जो होता है तो उसमें देखिएगा कि जो थर्ड पोर्शन जो रहता है ना, सेक्शन थर्ड जो रहता है सर, सेक्शन जो थर्ड अपना रहता है तो वो क्या रहता है आपका, तो वो डीआई रहता है। तो वो भी कितने मार्क्स का रहता है? तो 72 मार्क्स का रहता है। ये नहीं पढ़ाओगे? नहीं, डीआई नहीं हो पाएगा क्योंकि अब समय बहुत कम है और ये टॉपिक डीआई आप खुद से कर लीजिएगा। ऐसे भी कुछ ज़्यादा टफ मैथ रहता नहीं। हाँ, बट हैविंग सेड दैट वो इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि लास्ट ईयर जैसा पूछ दिया गया था तो भाई पब्लिक तो एकदम परेशान हो गई थी, ठीक है? तो इसीलिए डीआई को आप अपने से अच्छे से देख लीजिएगा। तो जिस तरह से डीआई 72 मार्क्स का रहता है उसी तरह से साइंस एंड टेक भी आपका यहाँ पर 72 मार्क्स का रहता है जो कि पूरा बच गया है। इकोनॉमी और ज्योग्राफी अलग-अलग नहीं रहता है। जिस तरह से आप देखते हैं ना कि आप यहाँ पर देखते हैं कि जो हिस्ट्री है सर, ये हिस्ट्री है जो अलग से रहता है। हिस्ट्री का अलग से एक सेक्शन रहता है जो कि 114 मार्क्स का रहता है। आप उस तरह से अगर आप देखिएगा हिस्ट्री के अलावा आप देखिएगा कि पॉलिटी का भी देखिएगा, यहाँ पॉलिटी का भी देखिएगा तो उसका अलग से रहता है सर। ये अलग से 114 मार्क्स का रहता है। लेकिन हिस्ट्री सॉरी इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी जो है ना वो दोनों साथ में रहता है। और ये जीएस 2 का अपना ये क्या जीएस 2 का ये जीएस 2 का अपना देखिएगा तो सेक्शन जो है, अगर सेक्शन बात करें तो सेक्शन 2 में ये रहता है और ये 114 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो ये 114 मार्क्स का ये और 72 मार्क्स का ये अपना अभी तक क्या है बचा हुआ है। तो अब इसको कैसे करेंगे तो उसको देख लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना सर कि ये साइंस एंड टेक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? तो कल से है ना अब साइंस एंड टेक का वीडियो आना शुरू हो जाएगा। तो पहले हम लोग साइंस एंड टेक करेंगे। अराउंड 10 लेक्चर जो है अपना सर, 10 लेक्चर जो है वो साइंस एंड टेक का हम बनाएंगे। क्या सब इसमें कवर कर दोगे? आई एम नॉट टेलिंग यू दिस क्योंकि गारंटी नहीं है सर, क्योंकि आप देखिए उतना तो पूरा सिलेबस 10 लेक्चर में होना संभव तो नहीं है, ये हमको भी पता है। लेकिन मोटा मोटी जो बार बार रिपीट क्वेश्चन होता है उसको जो है कि हम इस 10 लेक्चर में वही क्वेश्चन मतलब करने का कोशिश करेंगे जो कि बहुत से रिपीटेटिव पूछता है वही करेंगे। उसके बाद सर ना, उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे क्या, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, ठीक है? इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी शुरू कर देंगे और इसका भी सर, इसका भी लगभग हम 10 लेक्चर इसका भी लाने का कोशिश करेंगे। अगर समय मिलेगा तो ज़्यादा भी कर देंगे बट एटलीस्ट 10 लेक्चर तो हम कर ही देंगे। तो 10 लेक्चर किसका, जो इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी का 10 लेक्चर आएगा। और इसी तरह से मतलब जो अगला मतलब 1 महीना से भी अब कम समय बच गया है तो वो इसी तरह से अब लेक्चर आगे आने वाला है, तो देखते रहिएगा। बस तो यही कहना है आप लोगों को। यही सब प्लान है। और इस वाले मेंस के लिए मतलब जो आपका 71st का, जो 71st का मेंस है सर, जो 71st का मेंस है आपका, देखना नहीं बोलते 25 से 30 फिर से नीतीश, तो 25 से 30 फिर से नीतीश वाला जो एग्जाम होने वाला है आपका अप्रैल में, तो उसके लिए सर इतना ही रहेगा। 71st के मेंस के लिए हम लोग इतना ही करा पाएंगे और उसके बाद जो है फिर हम आगे देखेंगे अगला मेंस के लिए फिर और अच्छे से करेंगे, ठीक है? तो ठीक है, तो इसी तरह से पढ़ाई जारी रखिए। अब जो है ना समय थोड़ा सा 1-2 घंटा और बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करना है लास्ट टाइम में और अपने आप को पुश करना है और तब जाके तो मतलब यू विल गेट द सक्सेस, ठीक है ना? और अपना काम तो है क्या, अच्छे से तैयारी करना और अच्छे से एग्जाम लिखना, और बाकी तो अपने हाथ में है नहीं। तो जो अपना हाथ में है, जो बोलते हैं कि आप कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, बड़ा क्लीशे लगता है ये सुनकर, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही जो है कि अपने आप को मतलब ये देता है, स्ट्रेंथ देता है। तो काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। तो इसी के साथ जो है किसी नवीन कुमारी साइनिंग ऑफ। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ गाइस। बाय बाय।